हेलो फ्रेंड्स, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो अभी बना दूँ। आज का अपडेट क्या रहा तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि मेरा जो डिस्क्लेमर है वो एक ये जो मेरा चैनल पे निफ्टी गुरु के चैनल पे जो मेरा वक्तव्य है, जो बातचीत हैं, वो एकेडमिक पर्पज़ से हैं, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। आप इसको पर्सनली ना लें। और ये स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। और अगर आपको पर्सनली कोई स्टॉक में ख़रीद फरोख्त करनी है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है डिस्क्लेमर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाला है दोस्तों। और अपना मैंने मोबाइल नंबर भी डाला है व्हाट्सएप के लिए। लिंक इसलिए डाला है कि टेलीग्राम चैनल पे जो मैं बात बताता हूँ, और मैंने आज वो एक्सरसाइज भी कर ली, मुझे ज़्यादा पता नहीं था। मैंने अपने मोबाइल पे एक दूसरे अपने मोबाइल का मेंबर बना के घर में ही देख लिया कि जो मैं बात करता हूँ वो सारे ही मेंबर्स के पास चली जाती है। अगर आप सवाल पूछेंगे तो उसकी एनालिसिस सभी मेंबर्स को पता चल जाती है। और मैं मंडे से आपको समय समय पे कि मार्केट अब गिरेगा, बढ़ेगा या क्या होगा, वो भी देता रहूँगा। तो ये मेरा एक डिस्क्लेमर है जो मैंने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके सामने ये चैनल पे जो बातचीत मैं करूँगा वो मैं रख रहा हूँ। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने दे दिया, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे दिया है। आप बात भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे पूछेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी को ये पता चल जाएगा। इसमें कोई पैडअप नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री है। ये चैनल भी फ्री है यूट्यूब का। यूट्यूब तो मैं चालू ही रखूँगा, इसके कॉमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं दोस्तों। कभी कभी कुछ टेलीग्राम में गड़बड़ हो जाती है, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरा बच्चा उसका जवाब दे रहा है। हालांकि मुझे प्रसन्नता हुई कि मेरे से पहले ही दूसरा बच्चा जवाब दे रहा है, फिर बाद में उस बच्चे ने अपनी गलती भी मानी है जब मार्केट क्लोज हो गया। हालांकि मैं देखता रहा दोनों की टॉक, और फाइनली तो डिसीजन मैंने ही दिया है। तो दोस्तों, कुछ कुछ टेलीग्राम चैनल में गड़बड़ भी होती है, लेकिन है बहुत अच्छा। वहाँ एक दूसरे के व्यूज़ पता चल जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो मैं व्यूज़ बीच में अब दूंगा आने वाले हफ्ते में, वो सबको ही पता चल जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है और अब क्या हो रहा है, और मैंने क्या खरीदा और आपको क्या खरीदना चाहिए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में उसके अंदर लेके आ जाऊंगा। और यूट्यूब चैनल पे तो मैं पूरा का पूरा आपको वक्तव्य दूंगा ही, अपडेट दूंगा ही, बातचीत करूंगा ही। जिसके माध्यम से हम और आप जुड़े हैं उसको तो मैं ख़त्म कर नहीं सकता। सब्सक्राइब आप करेंगे तो ये तो सबसे बढ़िया माध्यम है आपके। और बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे तो आपके एंड्रॉयड के स्क्रीन पे जैसे ही मैं अपलोड करूंगा अपना वीडियो तो वहाँ आ जाएगा। वो तो बहुत ही बढ़िया है। शुरुआत तो उससे है, वो तो मास्टर स्ट्रोक है। टेलीग्राम सेकेंडरी चीज़ है, व्हाट्सएप थर्ड चीज़ है, एंड SMS फोर्थ वन है। डायरेक्ट टॉक करेंगे तो मुझे उसका भी परहेज नहीं है। तो दोस्तों, मैं अभी क्या बताना चाह रहा हूँ देखिए, आज निफ्टी जो है वो भी फ्लक्चुएट कर रहा था, और मैंने पूरी एनालिसिस करके ज़बरदस्त दिमाग खपा के 8:45 पे अपना वीडियो अपलोड कर दिया था, ताकि आपको आज के बाज़ार में क्या होगा। दोस्तों, मैं गारंटी से बोलता हूँ, पिछले फ्राइडे को, उससे भी पिछले फ्राइडे को, उससे भी पिछले फ्राइडे को 500 पॉइंट का डाउन, 200 पॉइंट का डाउन, 150 पॉइंट का डाउन। लेकिन आज मैंने बोल दिया था शुक्रवार है, आज शुक्र है इसका, आज इसका शुक्र है। और मैं अपने एक ही पॉइंट पर रहा था कि मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ। आप लोग भी शायद ऐसी बैकग्राउंड से होंगे, और जो शहरों में आके हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और हमने पॉइंट पकड़ा कि रूस ने इनवाइट किया है अमेरिका को कि बात कर लूँ। अमेरिका ने इनवाइट नहीं किया, अमेरिका ने तो उसका न्योता स्वीकार किया, हाँ हाँ बात कर लें। सबसे बड़ी क्लू मुझे वहीं से मिली थी। अदरवाइज सारे फैक्टर नेगेटिव थे। फेड भी रेट बढ़ाएगा, युद्ध की आशंका है, नाटो ऐसे बोल रहा है, ब्रिटेन ने भी धमकी दी है, थोड़ा बहुत पटाखे भी चले हैं। तो सिर्फ मुझे वहीं से हिंट मिली थी। दूसरी हिंट मिली थी कि गोल्ड डाउन है, क्रूड ऑयल डाउन है। तो ये भी एक हिंट मिली थी। क्रूड डाउन है इसका मतलब टेंशन ईज हो गया है, गोल्ड डाउन है इसका मतलब टेंशन ईज हो गया है। और दोस्तों, सारा खेल तो डो जोन्स फ्यूचर के हाथ में था। ये सुबह 200 पॉइंट अप था, और जब मेरा निफ्टी माइनस में हो गया, प्लस में था, देखिए 17,380-85 तक चला गया था। 17,140-50-60 से वो 17,385 चला गया था।
जब चला गया था तो मैंने अपनी जीत मान ली थी कि आज मैं जीत गया हूँ, आज मैं जीत गया हूँ। जो मैंने एनालिसिस की थी उसमें मैं पास हो गया हूँ। और उसके बाद में डॉ जोन्स फ्यूचर जैसे ही 100 के नीचे खिसका, ये बाज़ार भी हमारा थोड़ा नीचे आ गया, क्योंकि ये कि टॉक हो रही हैं, आपस में बात हो रही है, कोई धमकी दे रहा, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन फिर डॉ जोन्स फ्यूचर्स 140-50 हो गया तो हमारे बाज़ार ने थोड़ी सी फिर रिकवरी दी। और निफ्टी बैंक तो देखिए ग्रीन में ही रहा दोस्तों, वो तो रेड में मैंने तो देखा नहीं है। तो कुल मिला के मैं ये बोलता हूँ कि आज जो मैंने एनालिसिस सुबह की थी 8:15 पे, जो मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैं सफल रहा हूँ। और कुछ बच्चों ने आज टेलीग्राम पे जो मेरे से सवाल पूछे मैंने बता दिया है। कोई बच्चा पूछ रहा है, दूसरा बच्चा जवाब दे रहा है कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन मैंने कमेंट्स वाले के भी जवाब दिए हैं, टेलीग्राम चैनल्स के भी जवाब दिए हैं दोस्तों, व्हाट्सएप वालों को भी जवाब दिए हैं। और बच्चों ने पूछा कि क्या खरीदें, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप लोग अपने जहन से मेरे से पूछेंगे कि मैं ये ख़रीद लूँ क्या, उसके लिए मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं तो सीधा ही अटैक करता हूँ। हालांकि एक बच्चे ने बोला है कि सर आप लोगों को सारी बात मत बताया करें। दोस्तों, अगर मैं सारी बात अपने जहन से, अपने दिल से नहीं निकालूंगा तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा नहीं, रुक जाएगा। आप भी तो मेरे से पूछते हैं, आप भी तो मुझे अपने दिल की बात बताते हैं, तो मैं क्यों ना बताऊं। मैं सारी बात बताऊंगा, क्योंकि ये पेड अप चैनल नहीं है और ये बिल्कुल फ्री आज़ादी का चैनल है। और मैं अपने जो मेरे दर्शक हैं उनको नुकसान के रास्ते पे चलाना नहीं चाह रहा हूँ। तो तरह तरह के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ मैं सारी बात सब लोगों को नहीं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, मेरे से रुका नहीं जाता। अब बच्चे ने पूछा कि सर क्या खरीदें, कोई अच्छा सा स्टॉक बता दीजिए। मैंने कि भाई किस तरह से पैसा कमाना चाहते हो, तेज़ी से कमाना चाहते हो तो जोमेटो ले लो, डबल भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है। और अगर स्लोली पैसा कमाना चाहते हो तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ले लो, डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना है, आधा तो होगा नहीं। फिर अभी पूछा एक बच्चे ने, ज्ञान आप लोग ही बढ़ाते हैं मेरा, CESC ले लूँ या जोमेटो ले लूँ। उसको भी मैंने ये जवाब दिया कि भाई CESC स्लो मूवर है, आधा नहीं होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जोमेटो की कोई गारंटी नहीं है, डबल भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है। दोस्तों, बड़ा मज़ा आता है इस तरह की टॉक करने में, एनालिसिस करने के बाद बताने में। और तो देखिए जिस बच्चे ने एक बच्चे का जवाब दिया, वो बच्चे ने जवाब भी सही दिया। किसी ने पूछा सर हिंदुजा ग्लोबल सर्विसेज कैसा है, तो किसी दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, अरे भाई एकदम से बढ़ चुका है 200 300 400 रुपया, अब क्या वो बढ़िया है, इंतज़ार करो। तो मुझे देखने में देर हो गई टेलीग्राम चैनल पे। उस बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं तो उसको धन्यवाद का पात्र मानना चाहता हूँ। फिर उसने जोमेटो का भी ऐसे बोला, रुको ज़रा इंतज़ार करो बाज़ार का। तो कभी कभी क्या होता है, दूसरे की सलाह हमारे हिंदुस्तान में सस्ती होती है, विदेशों में तो सलाह देने पे भी चार्ज लगते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। हमारा ही देश ऐसा है, कुली से पूछ लेते हैं स्टेशन पे कि भैया भागलपुर कौन सी गाड़ी जाएगी, और कुली बड़े आराम से बता देता है कि 8 नंबर पर खड़ी है। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही होता है दोस्तों। मैं कनाडा गया, मैंने पूछा कि मुझे जू जाना है, किसी ने भी नहीं बताया। मेरे प्रोफेसर ने, कैलगरी यूनिवर्सिटी में मैं गया था, मेरे प्रोफेसर ने मुझे गाइड किया, साथ में एक अंग्रेज भेजा, और तब मुझे वहाँ का जू, उस अंग्रेज ने लेग हॉर्न कुछ करके नाम था ट्रेन का, कुछ कांच की ट्रेन होती हैं वहाँ, तो मुझे चिड़ियाघर देखने का मौका मिला। अदरवाइज वहाँ कंसल्टेंसी कोई नहीं देता, सबको पैसा चाहिए। हमारा ही देश है हिंदुस्तान जहाँ कंसल्टेंसी फ्री है। तो अगर बच्चे ने बता भी दिया कि भाई जोमेटो के लिए वेट कर, हिंदुस्तान ग्लोबल सर्विसेज बढ़ चुका है, तो थोड़ी मेहरबानी कर, थोड़ा इंतज़ार कर, 400-500 बढ़ गया, आप क्या खरीदेगा। और डेफिनेटली दोस्तों, हिंदुस्तान ग्लोबल सर्विसेज जो मैंने कल बेचा था, मेरे कल के वीडियो में सुन सकते हो, मैंने डिलीवरी छोड़ दी थी उसकी, 100 रुपया गिरा है, 100-125 रुपया गिरा है वो। तो कभी कभी किसी की सलाह अच्छी भी हो जाती है, जानबूझ के कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तो सभी को अच्छा मानता हूं दोस्तों। BSE लिमिटेड आज 2300 से नीचे आ गया। मैं तो मंडे को बोलूँगा, आप पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि भविष्यवाणी क्या होगी मंडे को। दोस्तों, आज शाम का समय है,
और मैं आज मंडे की भविष्यवाणी कर देता हूँ। पहले मैं बोल रहा था 90% युद्ध नहीं होगा, मैं बोलता हूँ 99% युद्ध के तो कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। पहले मैं बोलता था 90% बाजार का पता नहीं चल रहा दोस्तों, अब मैं बताता हूँ 90% बाजार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 10% अब थोड़ा घटने की उम्मीद है। और आज तो मैं 99% ही बोल देता हूँ। चलो आपको, आप बोलेंगे आपका सर क्या जा रहा है, अरे भाई मैं भी तो खरीदता हूँ, मैंने स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड खरीदे 200 शेयर। कहो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, सभी को चिपका दूंगा उसको टेलीग्राम चैनल पे। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं भी आपके साथ हूँ। मैंने बताया था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अगर बढ़ता तो मैं बेच देता, लेकिन वो बढ़ा नहीं दोस्तों। 97 रुपीज़ 30 पैसे में मैंने लिया और वो बढ़ा भी, भागा भी ऊपर, लेकिन मैं नहीं बेचा, क्योंकि 10-20-50 पैसा फ़ायदे में बेच के मैं क्या कमाऊंगा उससे। और मुझे पूरी गारंटी है कि वो मुझे स्लोली बहुत अच्छा रिटर्न देगा। कल मैंने दीपक नाइट्राइट लिया था, आज देखिए वो भी गिरा है। तो आप लोगों की तरह मैं भी फंस रहा हूँ, मैं भी उनको इकट्ठा कर रहा हूँ, अपने पोर्टफोलियो में सजा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा बल्क में मैं कभी नहीं खरीदता। आप लोगों को भी मैं बल्क में खरीदने की सलाह कभी नहीं देता। और दोस्तों जो थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे, ये मैंने भी ये भगवान से सीख के नहीं आया हूँ। मैंने भी एक सज्जन आते थे, आजकल तो शायद वो CNBC या जी बिजनेस पे दिखाई नहीं देते, शर्मा जी, के शर्मा या कुछ करके नाम था उनका, BK शर्मा, सॉरी विनोद कुमार शर्मा। वो उनसे सिखाया कि जो भी खरीदना है किसी भी तरह के बाज़ार में आप चंक में खरीदिए। चंक शब्द भी उनसे सुना है, टुकड़ों में खरीदिए, थोड़ा थोड़ा खरीदिए, ताकि अगर नीचे गिरे तो एवरेज होता जाए। अगर ऊपर भागता है, जो आपने खरीद लिया माल 10% बढ़ता है तो बेच दीजिए। मैंने भी ये सब सीखा है दोस्तों, लेकिन ड्यू टू माई मैच्योरिटी आई थिंक सो मेनी टाइम्स, टुडे आई डिड माई एनालिसिस हैवीली and I predicted that market will not like last and last Fridays. This Friday will be different, और डेफिनेटली आज ये फ्राइडे डिफरेंट हुआ, जो ये इंडिकेट करता है कि आने वाले हफ्ते में मार्केट में कुछ चढ़ाव रहेगा, बाजार नीचे नहीं गिरने वाला दोस्तों। IPO तो LIC का आएगा, तब तक तो DII नहीं गिरने देंगे। और अभी तो मैंने अपने सामने स्क्रीन चल रहा है, उस पर देखा है कि 75 या 74 कुछ पैसे, 75 पैसे आज मेरा रुपया भी मजबूत हुआ है। 74 रुपये कुछ पैसे आज डॉलर हो गया है, कल 75 रुपये 15 पैसे या 20 पैसे ही था। तो रुपया मजबूत हुआ है, क्रूड ऑयल डाउन हुआ है, सोने का भाव डाउन, गोल्ड का भाव डाउन हुआ है। तो ये सब चीज़ें दर्शाती है कि युद्ध तो चला गया, बातचीत में ही रह जाएगा। और दूसरी चीज़, जब ये चीज़ें डाउन होती हैं तो शेयर बाज़ार बढ़ता है, और शेयर बाज़ार बढ़ता है तो धैर्य लोगों को रखना चाहिए और इंतजार इसका करना चाहिए, हड़बड़ी में कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपने खैतान केमिकल खरीद लिया, मैं तो रोज़ जो खरीदने हैं उनके नाम बता देता हूँ, आप ही लोगों से सुने हुए हैं ये, फिर सिर्फ मैंने तो एनालिसिस किया है, जिसकी एनालिसिस मुझे अच्छी लगी और बढ़िया लगी। और मैंने Q4 तक का एक्सट्रापोलेशन कर लिया, एक्स्ट्रापोलेट करके Q4 तक का, जिसमें 30-40% Q4 तक के पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट में और रेवेन्यूज में जंप है, और EPS में जंप है, और P/B कम है। वो शेयर्स को मैंने अलग ही कैटेगरी में रख लिया है, और आप लोगों को दिल खोल के बता भी दिया है कि खैतान केमिकल बहुत अच्छा है, दीपक नाइट्राइट बहुत अच्छा है, बोनस भी देगा, डिविडेंड भी देगा। खैतान तो पता नहीं क्या क्या देगा। तो दोस्तों TV18 मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन 60 रुपये तो नहीं आ रहा है। आप कामना करो कि बाजार गिरे और TV18 60 रुपये के आसपास आ जाए, 66, 67, 66, 67, 70, इससे नीचे आता ही नहीं है। HBL पावर इससे नीचे आता ही नहीं है। अरे भाई IEX 210 रुपये से नीचे तो आके दिखाए। दोस्तों मैं बैठा हूँ उसको लेने के लिए, जल्दी मुझे भी नहीं है, थोड़ा सा IEX है मेरे पास में, नीचे आएगा तो मैं वो खरीदूंगा, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ने ही वाली हैं, भागने ही वाली हैं दोस्तों। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तो मैंने जन्म कुंडली आपको बता दी है, भावी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये शेयर ऐसा हो गया है आज कि ज़बरदस्त 30 EPS दिखा के इसका भाव तो होना ही 250-300 रुपये चाहिए था। लेकिन क्या करें कि अभी बाज़ार के हालात ठीक नहीं, अभी तक तो ये 200 रुपये तो टच कर ही देता। तो दोस्तों HDFC लाइफ इसको मत खरीदना,
BSE लिमिटेड पे ध्यान देना, दीपक नाइट्राइट पे ध्यान देना, HGS हिंदुजा ग्लोबल सर्विसेज HGS आज टूटा है। 23 तारीख इसकी एक्स डिविडेंड एंड एक्स बोनस डेट है, और अगर बाजार 21 को खुलेगा, 21, 22, 23 तक आपके खाते में आ जाएगा तो आप ले लीजिए। दोस्तों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का आज मैंने, किसी भाई ने पूछा था सर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कैसे हैं, कहाँ हैं, हमारा तो बहुत पैसा बाजार में फंस चुका है। दोस्तों पैसा उस स्टॉक में फंसाइए जो आपको पड़े पड़े फंसे भी डिविडेंड के रूप में कुछ ना कुछ मुद्रा देता रहे। अगर किसी स्टॉक की यील्ड 9 या 10%, आज जरूर मुझे कोई बच्चे बोलेंगे कि आप लोगों को सब बातें बताते हैं, लेकिन आप सुन लीजिए, अगर किसी स्टॉक की यील्ड 10, 11 या 12% है, आप कहेंगे कौन से स्टॉक की है, अरे भाई 28 फरवरी एक्स डेट है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 6 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, और दोस्तों 6 रुपये 75 पैसे इसी 21-22 साल में दे चुका है। अगर ये 12 रुपये का डिविडेंड देता है तो ज़रा 12 को 120 से डिवाइड कर लीजिए, तो 10% की यील्ड हो गई मेरे ख्याल से 10% की यील्ड हो गई। लेकिन मैं 10% की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका 10 लाख रुपया फंसा हुआ है तो लगभग 10 लाख रुपए पे आपको 40,000 4% पर एनम तो मिलना चाहिए, जो बेटर देन बैंक है, बेटर देन बैंक है। अब आप कहेंगे कि सर इस पर तो टैक्स लग जाएगा। भाई देखो, टैक्स तो अगर टैक्स की आप लिमिट में हैं तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी टैक्स की लिमिट में नहीं है तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा, और अगर लिमिट में है तो देखो टैक्स तो देना पड़ेगा। और लेकिन पड़े हुए स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ 10% की यील्ड वाले की, मैं तो 4% यील्ड गिन रहा हूँ। कोल इंडिया भी शायद 10% देता है, अरे भाई वो भी लेकर रख लीजिए। REC भी शायद 10-11% देता है, अरे वो भी लेकर रख लीजिए। कभी वे खुद भी भागते हैं और डिविडेंड यील्ड तो कॉन्स्टेंटली देते ही रहते हैं। हाँ, मैं NHPC और SJVN क्या है, वो पानी से जो बिजली पैदा करते हैं, वो भी 10-11% की यील्ड देते हैं, लेकिन वो हाथी की तरह, वो गैंडे की तरह पड़े रहते हैं पूरे साल। वो टस से मस नहीं होते और दिल को काफ़ी जला देते हैं। 25-30 रुपये पे वो पड़े रहते हैं। दोस्तों ऐसे स्टॉक को मैं मना करता हूँ। तो जो अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक हैं उनको खरीदिए, जिनमें खुद भी चलने की शक्ति है और डिविडेंड के रूप में भी कुछ ना कुछ देने की ताकत वे रखते हैं। अब आप कहेंगे कुछ ना कुछ आप बता देते हैं। दोस्तों 140 के नीचे अगर गेल मिल जाए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपको डिविडेंड भी देगा, आपको बोनस भी देगा और आपको एप्रिसिएशन भी ज़बरदस्त देगा। ऐसे स्टॉक पे नज़र रखिए दोस्तों। कई दिन से ये तो मैं पहले से चिल्लाता आ रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ, पहले से मेरे वीडियो में ये मेंशन है, लेकिन मैं टेलीविज़न पे कल से सुन रहा हूँ हाइड्रोजन गैस के साथ कुछ ब्लेंडिंग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, NTPC बढ़ेगा, गेल बढ़ेगा और पता नहीं कौन कौन से बढ़ेंगे। तो दोस्तों लेकिन मैंने पहले से ही ये आपको रिकमेंड किया हुआ है वेली, इसको तो आप थोक के भाव में खरीद लीजिए। आज के मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी किसी बच्चे को बोला है कि सर गेल खरीदूं या दूसरा स्टॉक, उसने ONGC खरीदूं। मैंने कि भाई गेल तो थोक के भाव में खरीद लीजिए, ONGC थोड़ा टुकड़ों में खरीद लीजिए। तो मैं अपने दिल से सीधे ही बोल देता हूँ आपको क्या करना है और कब करना है। अब आप TTML की बात भी मानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। देखिए खुल गया है, नॉर्मल ट्रेडिंग उसमें शुरू हो गई है। नॉर्मल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऊपर ही जाने के इसके चांस हैं। जो चीज़ स्लोली मूव करती है वो अच्छा रहता है, जो तेज़ी से मूव करती है, आपने अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी जो नेशनल हाईवे के साइड्स में लिखी रहती है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। जो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है वो ज़्यादा तेज़ी से झटका भी देती है। तो मैं इसी तरह की वीडियो बनाया करता हूँ। मैंने आपको भविष्यवाणी भी बता दी, कुछ स्टॉक पे आपको चर्चा भी मैंने कर दी है और कॉपी तो मेरे सामने ही खुली पड़ी है। उसके बाद में जो स्टॉक, अब किसी बच्चे ने पूछा कि सर इन्फोसिस का क्या करें, भाई मैं बता रहा हूँ आपको, HCL का क्या करें। HCL अच्छा है, लेकिन इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और विप्रो, इवन विप्रो एंड TCS ये थोड़े हाई रेट पे है दोस्तों। मेरी ये रेंज में नहीं आ रहे। L&T ये हाई रेट में दोस्तों, ये मेरी रेंज में नहीं आ रहे। जब ये मेरी रेंज में आएंगे तो मैं बताऊंगा। एक तो रेंज मैंने अभी बताई, जो स्टॉक के नाम बताए, दूसरी मैंने अभी हाई रेंज वाले बताए आपको।
इन्फोसिस और क्या क्या है, TCS, HCL एंड विप्रो। तीसरी रेंज वो है जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं दोस्तों। इन्फो एज हुआ, डिक्सन टेक्नोलॉजी हुआ, अपोलो हॉस्पिटल हुआ। ऐसी क्या आग लग गई अपोलो हॉस्पिटल में जो 1200 रुपये से 5600 रुपये चला गया। तो दोस्तों मैं ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा डरता हूँ, क्योंकि ऊपर फंसना मैंने कभी जीवन में सीखा नहीं। मैंने तो हर्षद मेहता के टाइम पे भी 8 रुपये में बिंदाल एग्रो लिया था, जो मैंने 128 में 15 दिन बाद बेचा, और 10,000 शेयर बेचे तो मैं बिल्कुल ही गदगद हो गया। तो दोस्तों मैं तो नीचे में पकड़ना जानता हूँ, आपको भी ये मैं सिखा रहा हूँ। आज कोई बच्चा ज़रूर बोलेगा कि आप सारी बात लोगों को बता देते हो लोग, लेकिन दोस्तों अगर आप नीचे में पकड़ोगे, नीचे में किसी स्टॉक को जमा करोगे, पोर्टफोलियो में सजाओगे, तो वो ज़रूर ऊपर भागेगा। और ऊपर भागेगा तो आप बिल्कुल भी उससे प्यार मत करना, उसको तुरंत बेच के मूड़ी अपनी जेब में, प्रॉफिट अपनी जेब में रख लेना, और फिर बैठ जाना कि कोई स्टॉक मुझे नीचे में मिले तो मैं उसको खरीदूँ। और मेरे टच में रहना, एनालिसिस में कर देता हूँ, पूरी डिटेल एनालिसिस कर देता हूँ। एक विश्वराज शुगर पूछा था किसी बच्चे ने, उसको भी मैंने खतरनाक एनालिसिस किया था। आज एक भाई ने राणा शुगर पूछा है, मेरा टेलीग्राम चैनल अब तो खैर मैंने डिलीट कर दिया, मुझे बताते भी रहे करो, सलाह भी देते रहा करो। मैंने हिस्ट्री, चैट हिस्ट्री अभी अभी डिलीट की है, ताकि आप लोगों के मोबाइल ना भर जाएं पूरी चैट से। और वैसे तो मुझे किसी ने एडवाइस दी है कि आप चैट हिस्ट्री डिलीट मत करिए, उससे कोई आपके मोबाइल की मेमोरी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर जब वो चैट भर जाती है तो मुझे आपके फ्रेश क्वेश्चन ढूंढने में परेशानी हो रही थी, तो इसलिए मैंने वो डिलीट की है। और राणा शुगर का मैंने पूरा इतिहास दिखाया है। पहले 3 साल वो लॉस में रही है, फिर वो पिछले 2020-21 से प्रॉफिट में आई है। 20 का प्रॉफिट ज़बरदस्त था, 21 का प्रॉफिट थोड़ा कम रहा है, और अभी 22 का भी प्रॉफिट मैंने एक्स्ट्रापोलेट करके बता दिया। जो 20 में 265 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी भी मेरे उंगलियों पे याद है। 2021 में 157 करोड़ का प्रॉफिट था, और अभी लगभग 80 करोड़ का प्रॉफिट होगा, ड्यू टू ईबिटा मार्जिन उसमें थोड़े कम आ रहे हैं। अर्निंग्स बहुत अच्छी है, रेवेन्यूज बहुत अच्छे हैं। राणा शुगर का भविष्य मुझे बहुत अच्छा है, प्लेयर्स नहीं है, और FII की भी कुछ बाइंग है, DIA की भी बाइंग है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग रन के लिए अच्छा है, लॉन्ग रन के लिए अच्छा है, मैं ये डिनाई नहीं करता हूँ। मैंने पूरा आज टेलीग्राम चैनल पे उसका एनालिसिस करके एक एक संख्या आपको उसको डिपिक्ट करके आपको उसको बता दिया है। तो दोस्तों इस तरह के स्टॉक्स को आप देखिएगा। और जो मैंने पेनी स्टॉक्स बताए थे उसमें एक शुगर स्टॉक भी था, बजाज हिंदुस्तान करके, वो भी कम नहीं है दोस्तों, मरेगा नहीं, गिरेगा नहीं, दबेगा नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको रखना पड़ सकता है। तो इस तरह के स्टॉक्स भी मैंने आपको बताए हैं। जो श्योर गेन देंगे वो स्टॉक्स भी मैंने आपको बताए हैं, और जो आपके पोर्टफोलियो को सुसज्जित करेंगे, इन्फोसिस हुआ, HCL टेक हुआ, NIIT हुआ। दोस्तों अभी वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच, TCS हुआ, विप्रो हुआ, वैल्यूएशंस LNT हुआ, वैल्यूएशंस स्ट्रेच हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बड़े हुए हैं दोस्तों। उनसे बढ़िया तो मैं रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा स्टील क्यों ना लेकर रख लूँ। तो जब बड़े हुए हैं तो मैं उनकी तरफ अभी नहीं देख रहा हूँ। जब वे मेरे दायरे में आएंगे मैं ज़रूर डेफिनेटली आपको बताऊँगा। और मैंने आगे की भविष्यवाणी बता दी है। अगले हफ्ते मंडे ऑनवर्ड, जो आज इंडिकेट किया निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने, इस मार्केट में उछाल आएगा ही आएगा। FII तो बेच ही रहे हैं, FII इंडेक्स फ्यूचर में खरीद भी रहे हैं, और आज हमारा रुपया भी थोड़ा मजबूत हुआ है। आप भी मुझे बीच बीच में सलाह फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ मैं गलती करता हूं तो मुझे सिखा सकते हैं, मैं आपको वेलकम करूंगा। और सतर्क रह के अपनी मूड़ी को बचा के, अपने पैसे को बचा के अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही पैसा लगाइए, इसकी मनोकामना मैं करता हूं। और आपके लाभांश की मनोकामना करते हुए मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं। नमस्कार।